या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुम से अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सियाम, ये सौम की जमा है और सौम का मतलब है रुके रहना, बाज रहना। कुरान करीम फरमाता है फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, तो कह देना मैंने आज रहमान का रोज़ा माना है, यानी मैंने बातचीत से बाज रहने की नज़र मानी है। हज़रत दाता अली हुजवेरी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि सौम का हकीकी माना रुकने के हैं और इसकी बहुत सारी शराइत भी हैं, यानी आँख को नज़र की शहवत से रोकना, कान को गीबत सुनने से, ज़ुबान को बेहुदा और फितने से मुताल्लिक बातें करने से, जिस्म को अल्लाह ताला के अहकाम की मुखालफत करने से रोके रखने का नाम रोज़ा है। इंसान जब इन तमाम शराइत की पैरवी करता है तो वो हकीकी रोज़ादार शुमार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सौमिही इल्लल जूआ व आताशी। बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा रखने के नतीजा में भूखे प्यासे रहने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। रोज़े का असल मंशा जो है नफ्स का ज़ोर तोड़ना, दिल में सफाई पैदा करना, फ़ुक़रा और मसाकीन की मवाफ़क़त करना और अपने दिल को नरम बनाना है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जब कहत का ज़माना था, आप पेट भर के खाना नहीं खाते थे, इस वजह से कि आपको उन फ़ुक़रा का, जो लोग फ़ाक़े में अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, उनका एहसास हो। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमाबरदारी करने के लिए रोज़ा रखते हैं तो फिर हमें अजर क्या मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान की तमाम नेकियां, जितनी भी नेकियां हैं, वो 10 गुना से लेके 700 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं। यानी कि अगर बंदा एक नेकी करता है तो उसको 10 गुना सवाब अता किया जाता है, और अगर अल्लाह चाहे तो 700 गुना तक उसको सवाब अता फरमाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, मन जाअ बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जिसने एक नेकी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसकी मिसल 10 गुना अता फरमाएगा। और एक जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कमासालि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बतिन, यानी कि इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी ने एक दाना ज़मीन में बोया और उसने फिर आगे से 7 बालियाँ उगाई और हर बाली पर 100 दाना उगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 700 गुना तक बंदे के अमल को बढ़ाता है, बंदे के अजर सवाब को बढ़ाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मगर रोज़ेदार का जो सवाब है वो मेरे ज़िम्मा करम पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रोज़ा तो मेरे लिए रखा जाता है, इसका सवाब भी मैं ही उसको दूंगा। वो मेरे लिए अपनी शहवत को, अपना खाना पीना छोड़ता है, तो रोज़ादार जब ये मामलात करता है वो मेरी खातिर करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तो उसको अजर व सवाब भी मैं ही अता फरमाऊँगा। आगे मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रोज़ादार को 2 खुशियाँ हैं। एक तो उस वक़्त जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, पीने के लिए मशरूबात, खाने के लिए बेशुमार खाने पड़े होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि उस बंदे मोमिन के लिए एक खुशी तो वो है, और दूसरी खुशी उस बंदे को मेरी मुलाकात की है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की जो बू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है, पसंद है। और रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है। और जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो ना बुरी बात कहो, ना शोर मचाए,
نہ کسی سے گالم گلوچ کرے، نہ جھگڑا کرے، نہ جنگ کرے۔ اگر تجھ سے کوئی برائی کہے یا تجھ سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو صرف اس سے اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو دوزخ سے 70 برس کی راہ دور فرما دے گا۔ یعنی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے منہ اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرما دیتا ہے، 70 سال کی مسافت کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان خندق کھود دیتا ہے، جس کی مسافت جو ہے زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ یعنی کہ زمین اور آسمان جتنے فاصلے کی اللہ رب العزت اس بندے اور جہنم کے درمیان خندق کھود دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا، پورا سال رمضان ہی ہو۔ تو رمضان المبارک جو ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور تمام تر پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں رمضان کا ادب کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہترین اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے۔